Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, if dy by dx plus 2y tan x equal to sin x है और x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है और y ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू अगर 0 है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा y(x) का। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूँगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर में हम 2 tan x का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से आएगा ई की पावर में 2 इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ sec x और ये हो जाएगा। तो फाइनली इसको मैं लिखूँगा ई की पावर ln ऑफ sec स्क्वायर x और फाइनली यहाँ से मुझे sec स्क्वायर x मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद फिर मैं फाइनली लिखूँगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो मैं sec स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन। और यहाँ पर मैं कॉस एक्स को अगर t मान लूँ तो माइनस साइन एक्स dx का वैल्यू हो जाएगा dt। तो यानी कि साइन एक्स dx जो ऊपर लिखा हुआ है उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस dt एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा t स्क्वायर इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बेसिकली। और माइनस 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t और आएगा प्लस कांस्टेंट। और 1/t जो है वो हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/t का वैल्यू है जो माना है हमने cos x को माना है, तो cos x आ जाएगा यहाँ पर और आएगा प्लस कांस्टेंट। उसके बाद हमें पाई बाय 3 पर वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ पर मैं x की प्लेस पर पाई बाय 3 पुट कर दूंगा एंड y की प्लेस पर 0 पुट कर दूंगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा और तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1/cos पाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर एंड आएगा प्लस कांस्टेंट। तो बेसिकली cos c का वैल्यू जो है cos पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा बेसिकली। तो -2 जो है हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। तो जो फंक्शन है वो हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा सेक एक्स -2। सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर cos बचेगा, cos x हो जाएगा 1 एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, -2 बेसिकली कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स लिखूँगा एंड आएगा माइनस cos एक्स। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पर cos x अपॉन 2 लिख लेता हूँ क्योंकि 2 भी कॉमन लिया है मैंने। तो इसको मैं लिखूँगा cos x -1/4 आएगा और इस पूरे का होगा स्क्वायर और साथ में -1/16 भी कर देंगे। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन में। या फिर एक काम करते हैं कि पहले अब हम डायरेक्टली निकाल ही लेते हैं। जैसे अगर मान लो वैल्यूज़ मेरे पास क्या होगा कि 0 से पाई बाय 2 एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ सारी वैल्यूज़ मैं 0 से पाई बाय 2 अगर पुट करूँगा तो मुझे वैल्यूज़ यहाँ पर 0 से 1 मिलेगी cos x की वैल्यू। तो अब मैं रेंज ही निकाल लेता हूँ उस पूरे फंक्शन का। तो रेंज के लिए मैं क्या करूँगा, पूरी रेंज डोमेन बेसिकली पुट कर दूँगा। तो 0 से 1 रेंज पुट करूँगे पूरी, जिसमें ओपन इंटरवल में रखना है मुझे वैल्यूज़। तो ये आएगा और माइनस है 1/4 इस रेंज में से करेंगे और इस पूरे का स्क्वायर करना है, -1/16 है। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 1 वैल्यू में से सब वैसे अगर मैं 1/4 करूँगा तो मुझे वैल्यूज़ मिलेगी -1/4 से लेके 3/4 तक और इन सब का स्क्वायर कर दूंगा मैं, -1/16 है। नेक्स्ट पेज पर अगर इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/4 से 3/4 सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे तो मुझे वैल्यूज़ मिलेगी 0 से लेके 9/16 तक।
और यहाँ पर ओपन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो तो इस इंटरवल में एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है ना बीच में, इस वजह से। एंड माइनस कर देंगे 1/16। तो 1/16 इस रेंज से माइनस किया हर एक नंबर में से, तो यहाँ से आ जाएगा -1/16 एंड आएगा सेकंड आएगा 9 - 1/16, तो 8/16 नहीं कि 1/2 हो जाएगा बेसिकली ये ओपन इंटरवल। अब इस रेंज में मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू मुझे मिलेगा 1/8 एंड इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और ये तो एग्जैक्ट मिलेगा यहाँ पर, लेकिन 1/2 इंटू -2 करूँगा तो -1 मिलेगा, बट वो ओपन इंटरवल में मिलेगा। तो फाइनली इसका जो रेंज आ रहा है इस फंक्शन का वो आ रहा है -1 से लेके 1/8। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आ रहा है 1/8। So 1/8 will be the answer of the question which is in option A. Thank you.